मेरे घर में मेरे पति और मेरी एक बेटी है। मेरी बेटी दिया 7वीं में पढ़ती है। वह अपनी सहेली प्रियांशी के साथ स्कूल जाती थी। प्रियांशी हमारे पड़ोस में ही रहती थी। उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। कभी दिया प्रियांशी के घर जाकर होमवर्क करती तो कभी प्रियांशी हमारे घर आ जाती। होमवर्क के बाद दोनों साथ साथ खेलती। उस दिन जब हिंदी के टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे तो उनकी नज़र दिया पर चली गई। वह चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। उन्हें लगा कि दिया को कोई परेशानी है तो उन्होंने पूछा, क्या बात है दिया? टीचर के इस सवाल पर दिया चौंकी। उसने धीरे सा कहा, कुछ नहीं सर, थोड़ा पेट में दर्द है। दिया बेटे, आपको पहले बताना चाहिए था। अभी आपके लिए ऑफिस से दवा मंगवाता हूँ। टीचर ने ऑफिस से दवा मंगाकर खिलाई तो दिया को थोड़ा आराम मिल गया। दोपहर 2 बजे छुट्टी हुई तो वह प्रियांशी के साथ घर आ गई। घर आकर उसने स्कूल बैग एक ओर फेंका और सोफे पर लेट गई। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा कपड़े बदल कर हाथ मुंह धो लो, उसके बाद खाना खाकर आराम कर लेना। मुझे भूख नहीं है मम्मी, अभी कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है, दिया ने कहा। बेटा थोड़ा ही खा लो, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। कहा ना मम्मी, मुझे भूख नहीं है, प्लीज मम्मी जिद मत कीजिए। मेरे पेट में दर्द हो रहा है इसलिए खाने का मन नहीं हो रहा है। बेटा जब आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आपको स्कूल नहीं जाना चाहिए था। पापा आते ही होंगे, उनसे आपके लिए दवा मंगवाती हूँ। मम्मी स्कूल में टीचर ने दवा दी थी। दवा खाने के बाद थोड़ा आराम मिल गया था लेकिन अभी फिर दर्द होने लगा है। मम्मी मेरे पेट में कई दिनों से इसी तरह रुक रुक कर दर्द हो रहा है। कभी हल्का दर्द होता है तो कभी अचानक बहुत तेज दर्द होने लगता है, दिया ने पेट दबाकर कहा। दिया अपना बात कह ही रही थी कि मेरे पति सुनील उसके पास आ खड़े हो गए। हेलो दिया बेटा, मेरी बच्ची कैसी है? लो पापा का नाम लिया और वह आ गए। मैंने दिया के बाल सहलाते हुए कहा, हेलो पापा। दिया ने धीमी आवाज में अपने पापा का स्वागत किया। अंजलि, दिया को कुछ हुआ है क्या जो इतनी सुस्त लग रही है? परेशान होने की कोई बात नहीं है, इसके पेट में थोड़ा दर्द है। सुनील ने दिया को गोद में बिठाकर प्यार से उसकी नाक पकड़कर हिलाई तो कुछ कहने के बजाय दिया ने मुस्कुरा दिया। रात को होमवर्क करने के बाद वह सिर्फ 1 गिलास दूध पीकर सो गई। अगले दिन सुबह दिया स्कूल जाने के लिए नहीं उठ सकी। मैं उसे जगाने आई तो वह उदास लेटी छत को एकटक ताक रही थी। दिया के मासूम चेहरे पर आंखों से बहे आंसू सूख कर अपने वजूद की गवाही दे रहे थे। मैं कब उसके पास आकर बैठ गई दिया को पता ही नहीं चला था। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसके मासूम चेहरे को ध्यान से देखा। मुझे लगा कि दिया कुछ ज्यादा ही परेशान है तो मैंने पूछा, बेटा मम्मा को बताओ ना क्या बात है? आपने होमवर्क नहीं किया या फिर स्कूल के टीचर आपको डांटते हैं? मम्मी ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपना सारा काम कंप्लीट रखती हूँ इसलिए मुझे कोई टीचर नहीं डांटता, दिया ने दबी आवाज में कहा। तो फिर क्या बात है बेटा? मम्मी कुछ दिनों से मेरे पेट में दर्द रहता है, मेरा पेट भी पहले से बड़ा हो गया है। मैंने दिया की टी शर्ट को ऊपर की ओर खिसका कर उसके पेट को गौर से देखा तो मुझे लगा कि शायद दिया के पेट में सूजन आ गई है। मैंने यह बात सुनील को बताई तो उन्होंने मुझको तसल्ली देते हुए कहा, चलो आज इसे डॉक्टर को दिखा देते हैं, लापरवाही करना ठीक नहीं है। तुम इसे नाश्ता कराओ, तब तक मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। ठीक 10 बजे मैं और सुनील दिया को लेकर अस्पताल पहुँच गए। वहाँ जब डॉक्टर को दिखाया उन्होंने कुछ जांच करने के बाद बोला, जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार ही इलाज होगा। जांच के 2 घंटे बाद रिपोर्ट मिल गई। सुनील मुझे और दिया को सोफे पर बैठाकर अकेले ही डॉक्टर के केबिन में दाखिल हो गए। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर सन्न रह गए। उनके चेहरे से लगा जैसे रिपोर्ट पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ हो। उन्होंने एक बार फिर से रिपोर्ट को गौर से देखा, उसके बाद दबे स्वर में कहा, मिस्टर सुनील, दिया तो प्रेग्नेंट है।
यह सुनकर सुनील अवाक रह गए। वह जिस तरह बैठे थे उसी तरह बैठे रह गए, मानो कुछ सुना ही न हो। वह डॉक्टर को बिना पलक झपकाए देखते रह गए, जबकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। सुनील खुद को संभालिए, डॉक्टर ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। सुनील पसीने से पूरी तरह तर हो चुके थे। एक बारगी उठकर बाहर आ गए। उनका हाल देखकर मैं सहम उठी। डरते डरते मैंने पूछा, रिपोर्ट देखकर क्या बताया डॉक्टर ने? सुनील किस तरह बताते कि उनकी कली जैसी बेटी माँ बनने वाली है। वह निढाल होकर सोफे पर बैठ गए। क्या बात है जी? मैंने बेचैनी से पूछा। आप बताइए न, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? आप बताते क्यों नहीं हैं? सुनील की खामोशी मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। मुझको बेचैन देखकर सुनील ने रूंधी आवाज में कहा, घर चलकर बताता हूँ। घर का सफर पूरा होने में जैसे युग लग गया। इस बीच मेरे मन में न जाने कितने ख्याल आए। तरह तरह की आशंकाएं मुझे परेशान करती रही। घर पहुंचकर सुनील ने दिया को बिस्तर पर लेटाकर आराम करने को कहा। लेटने के बाद दिया ने पूछा, पापा डॉक्टर अंकल ने क्या बताया? मेरे पेट का दर्द कब ठीक होगा? मेरे टेस्ट होने वाले हैं। आप डॉक्टर अंकल से कहिए कि मुझे जल्दी से ठीक कर दें, वरना प्रियांशी के नंबर मुझसे ज़्यादा आ जाएंगे। सुनील ने दिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आप जल्दी ठीक हो जाओगी, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं बड़ी बेसब्री से सुनील का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सुनील मेरे पास आए, मैंने बेचैनी से पूछा, डॉक्टर साहब ने क्या बताया है? क्या हुआ है मेरी बच्ची को? मेरी बाह पकड़कर सुनील ने कहा, तुमको किस मुंह से अपनी बर्बादी की कहानी सुनाऊं? हम लोग लुट गए अंजलि, बर्बाद हो गए। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। डॉक्टर ने बताया है कि दिया 6 महीने की गर्भवती है। सुनील का इतना कहना था कि मुझको ऐसा लगा कि सब कुछ घूम रहा है। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। मैं गिरी और बेहोश हो गई। सुनील मेरे मुंह पर पानी की छींटे मारते हुए मुझे होश में लाने की कोशिश करने लगे। कुछ देर में मैं उठी और पति के गले लगकर फफक फफक कर रोने लगी। हम पति पत्नी के समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ, किसने दिया के साथ यह गंदा काम किया। रोते रोते मैंने कहा, हमारी बेटी के साथ यह नीच हरकत किसने की? किसने मासूम कली को बेरहमी से मसल दिया? उस कमीने को हमारी मासूम बेटी पर जरा भी तरस नहीं आया। उसने हमें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इसके बाद आंचल से आंखें साफ करके मैं दिया के पास आ गई। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी दिया, अब तबीयत कैसी है? मम्मी अब थोड़ा ठीक है, लेकिन बीच बीच में दर्द होने लगता है, दिया ने मासूमियत से कहा। डॉक्टर अंकल ने कहा है दिया बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। सुनील ने दिल पर पत्थर रखकर मुश्किल से बेटी को समझाया। हम दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि दिया से किस तरह से इस मुद्दे पर बात करें, लेकिन बात तो करनी ही थी। आखिर मैंने दिया से प्यार से पूछा, बेटा आपके साथ स्कूल में किसी ने गलत काम किया है क्या? नहीं मम्मी, किसी ने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया है। एक माँ बाप के लिए शायद दुनिया में सबसे बुरा सवाल यही होगा। खैर काफी समझाने बुझाने पर दिया ने बताया, आकाश भैया मेरे साथ गंदा काम करते थे। आकाश सुनील की बहन का बेटा था, इसलिए उसके घर आने जाने में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। दिया के इस जवाब से हम दोनों सिर थाम कर बैठ गए। घर का भेदी लंका ढाए दिया को गले लगाकर मैंने उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, बेटा आपके साथ आकाश कब से यहाँ गंदा काम कर रहा था? आपने मम्मी पापा को यह बात पहले क्यों नहीं बताई? दिया के आंसू नाजुक गालों से होते हुए मेरे कंधों को भिगो रहे थे। उसने सिसकते हुए कहा, मम्मी आपको कैसे बताती? आकाश भैया मुझे मार देते। वह मेरे साथ गलत काम करते थे, उसके बाद कहते थे किसी को कुछ बताया तो तेरा गला दबाकर जान ले लूंगा। दिया अभी भी उस बहसी को भैया कह रही थी। मैंने पूछा, बेटा आपके साथ यहाँ गंदा काम कब से हो रहा था? मम्मी जब आप घर का सामान लेने बाजार जाती थी
उसी बीच भैया आकर मेरे साथ जबरदस्ती करते थे। उसके बाद चॉकलेट देते। मैं चॉकलेट लेने से मना करती तो मुझे मारने की धमकी देते। किसी से कुछ बताने को भी मना करते थे। मम्मी मैं बहुत डर गई थी, इसलिए आप लोगों को कुछ बता नहीं पाई। कोई बात नहीं बेटा, सुनील ने खुद को झूठी दिलासा देते हुए कहा। सुनिए जी, अब क्या किया जाए, मैंने पूछा। अब क्या होगा, कुछ भी हो, मैं उस बहसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए चाहे मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े, सुनील ने कहा। नहीं, पहले आप दिया के बारे में सोचिए। चलो डॉक्टर को एक बार और दिखाएं और दिया का एबॉर्शन कराना जरूरी है। उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। यहाँ भी ठीक रहेगा, सुनील ने मर्जी के विपरीत हामी भरी। इसके बाद अस्पताल जाकर डॉक्टर से दिया का एबॉर्शन के लिए कहा तो डॉक्टर ने कहा, देखिए सुनील, यहाँ पुलिस केस है, इसलिए पहले आप FIR कराएं, इसके बाद ही कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब, ऐसा अत्याचार मुझ पर मत कीजिए, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, अब आप भी परेशान न करें, सुनील ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए सुनील जी, आपकी बेटी 6 महीने की गर्भवती है, इसलिए उसका एबॉर्शन नहीं किया जा सकता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, अब हम इस पाप का क्या करें, हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। सुनील जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा करने से दिया की जान जा सकती है, फिर यह गैर कानूनी भी है, सो मुझे माफ़ कर दीजिए। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। हमने आकाश के खिलाफ थाने में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन वह अब भी फरार चल रहा है। मैंने सुनील से उलाहना देते हुए कहा, मैं आपसे हमेशा कहती थी कि आकाश पर आंख मूंद करके इतना भरोसा मत करो, लेकिन आपको उस पर बड़ा नाज था। आप हमेशा मेरी बातों को नज़रअंदाज करते थे। अंजलि, अब बच भी करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मुझे क्या पता था कि वह मेरे भरोसे का इतना बुरा सिला देगा। चलो, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ कि अगर आकाश को इतनी छूट ना देता तो आज हमें यह दिन देखना न पड़ता। चलो, मान लिया मेरी गलती से यह हुआ, लेकिन तुम्हारी भी गलती कम नहीं है। दिया को प्रेग्नेंट हुए आज पूरे 6 महीने हो गए और तुम्हें इसकी जरा भी भनक नहीं लग सकी। मैं तो पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ, लेकिन तुम भी तो दिया का ध्यान नहीं रख पाई। उस दरिंदे के भरोसे दिया को अकेली छोड़कर क्यों बाजार चली जाती थी? तुम्हें दिया से हर तरह की पूछताछ करनी चाहिए थी। तुम उसकी माँ होने के साथ उसकी सखी सहेली भी हो। सुनो अंजलि, होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन सावधानी जरूरी है। सुनील की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।